क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी ने सिर्फ 6 सालों में दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क में से एक बनने का कमाल कर दिखाया। इसने न केवल 4G को बढ़ावा दिया बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर के नियम भी बदल दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो की। आज हम जानेंगे मुकेश अंबानी का वो मैजिक फॉर्मूला जिसने जियो को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। क्या आप भी ये सीक्रेट सीखना चाहते हैं जो आपके बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो इस वीडियो को आइए सबसे पहले जानते हैं जियो का सफर कैसे शुरू हुआ। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ, मुकेश अंबानी ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले भारत के टेलीकॉम इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। अनलिमिटेड फ्री डाटा और कॉल्स का वादा। यह एक क्रांति थी जो पूरे देश को हिला गई। तो जियो का पहला सबक क्या है? डिसरप्शन। अगर आप अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बाजार को हिलाना पड़ेगा। जियो ने स्थापित टेलीकॉम कंपनियों को चुनौती दी और यह एक बेहतरीन केस स्टडी है जिससे हमें सीखना चाहिए। जियो का लॉन्च केवल एक क्रांति नहीं था, बल्कि यह मुकेश अंबानी के सोचने का तरीका था। यह हमें यह सिखाता है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं और उसे पूरा करने का हौसला रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब बात करते हैं पहले महत्वपूर्ण सबक की, रिस्क लेना, लेकिन एक स्पष्ट विजन के साथ। जियो के लॉन्च से पहले भारत में 4G का रीच बहुत सीमित था और ब्रॉडबैंड सर्विस भी महंगी थी। मुकेश अंबानी ने इस गैप को समझा और एक बड़ा रिस्क लिया कि वे इस गैप को भर सकते हैं। पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया, लाखों टावर लगाए और फिर एक बड़ा लॉन्च किया। यह सब कैसे संभव था? मुकेश अंबानी का लॉन्ग टर्म विजन। जहां ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अंबानी साहब ने दूर का सोचा। और अगर आपको अपने बिजनेस में सफलता चाहिए तो आपको अपने विजन पर पूरा भरोसा रखना होगा। रिस्क लेना हर कोई जानता है, लेकिन मुकेश अंबानी ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। अगर आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो आपको बड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन विजन के साथ। सेगमेंट 3, रणनीति नंबर 2, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। दूसरा सबक, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। जियो ने सिर्फ 4G नेटवर्क नहीं दिया, बल्कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को आम इंसान के हाथ में दे दिया। आज हम देखते हैं जियो फाइबर, जियो सावन, जियो टीवी और अब 5G। यह सब सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है जो करोड़ों यूजर्स को एक साथ जोड़ता है। यही सबक है। क्या आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर रहे हैं? अगर आपको आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। मुकेश अंबानी का मंत्र सरल था, डिजिटल ही भविष्य है। और अगर आप टेक्नोलॉजी को अब तक नहीं अपना रहे हैं तो भविष्य की रेस में आप पीछे रह सकते हैं। सेगमेंट 4, रणनीति नंबर 3, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। चौथा और सबसे जरूरी सबक, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। जब जियो लॉन्च हुआ, मुकेश अंबानी ने ग्राहकों को एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जो हर भारतीय की जरूरत बन गया। सस्ते डाटा और फ्री कॉल्स के साथ उन्होंने यह संदेश दिया कि ग्राहक ही राजा है। और इसी वजह से सिर्फ 6 महीने में जियो के 10 करोड़ यूजर्स बन गए। हर बिजनेस की फाउंडेशन ग्राहक वफादारी होती है। जियो ने इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा और अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार एडॉप्ट किया। तो आप अपने बिजनेस में क्या सीख सकते हैं? ग्राहकों को समझें, उनकी समस्याओं को हल करें और उन्हें बेहतरीन मूल्य दें। आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि ग्राहकों को खुश रखने पर होना चाहिए। यही सफलता की असली कुंजी है। सेगमेंट 5, रणनीति नंबर 4, स्केल बनाना। पांचवा सबक जो हम सीख सकते हैं, स्केल बनाने की रणनीति। जियो ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करके और अपनी सेवाओं को स्केल पर एक्सपैंड करके सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बना लिया। मुकेश अंबानी हमेशा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। वो कभी छोटे मानसिकता के व्यवसायी नहीं रहे। अगर आपको अपने बिजनेस में सफलता चाहिए तो आपको भी स्केल के बारे में सोचना पड़ेगा। आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने संसाधनों का कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। बनता मांग क्या कहें ऑडिसी किंतसा। निष्कर्ष, अंतिम संदेश। दोस्तों, मुकेश अंबानी और जियो की सफलता कोई एक दिन का परिणाम नहीं थी। यह एक स्पष्ट रणनीति, दूरदर्शी सोच, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और ग्राहक फर्स्ट अप्रोच का नतीजा था। अगर आप भी अपने बिजनेस में इन बुनियादी बातों को अपनाते हैं तो आप अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। रिस्क लीजिए, विजन रखिए और अपने ग्राहकों को प्राथमिकता दीजिए।